अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जायद रशीद जिया ट्रेडर में आपको वेलकम कहता हूं डेली अपडेट के साथ। आज की इस वीडियो में हम KSE 100 इंडेक्स को एनालाइज करेंगे और मार्केट के टॉप परफॉर्मर जो हैं, टॉप 10 परफॉर्मर जो हैं शेयर्स, उनको एनालाइज करेंगे। तो आइए डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। दोस्तों इसमें आज की मूव को हम पहले रेंज को डिस्कस कर लेते हैं, टॉप परफॉर्मर देख लेते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट चार्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं। आज की जो रेंज रही है 47,247 की बॉटम साइड पे रही है और टॉप जो बना है वो 48,053 पॉइंट्स का बना है। मार्केट के अंदर जो एक प्लस में चेंज 800 और 5 पॉइंट्स 805 पॉइंट के इजाफे के साथ 48,000 और 53 के ऊपर क्लोजिंग हुई है। वॉल्यूम जो है वो 187, अगर राउंड में लें तो 188 मिलियन का आज वॉल्यूम रहा है। इसके बाद टॉप परफॉर्मर में जो टॉप 5 हैं उसमें TPL, WTL, TRG, ट्रीट और बाइको हैं। इंडेक्स का ओवरव्यू चेक कर लेते हैं कि इसमें कौन से टॉप परफॉर्मर कंपनीज़ हैं जिन्होंने मेजर रोल अदा किया है इस पॉजिटिविटी के लिए। तो इसमें दोस्तों ये सबसे मेन जो बड़ा एक पार्टिसिपेंट रहा वो TRG की तरफ से रहा। ठीक है, इसमें 120 पॉइंट्स इन्होंने कंट्रीब्यूट किए। लकी सीमेंट दूसरे पे, हबको, सेस एंग्रो, FFC, मिज़ान बैंक, ठीक है, ईफर्ट, HPL, CSCC, PPL, PSO, MLCF, EPCL, OGDC। मतलब अगर हम देखें तो इसमें सारे हैवी वेटेज जो थे उनमें पॉजिटिविटी की वजह से हमें आज के ये 805 पॉइंट जो हैं वो देखने को मिले। पैरेलल में आप देख सकते हैं कि बहुत जो एक कह लें बेरिशनेस रही जिन शेयर्स के अंदर, वो AGP, QSE, एबट है, ANL है, ABL वगैरह। तो अगर हम इसको बार को चेक करें तो एज़ कम्पेयर टू सेलिंग, बाइंग जो है वो ज़्यादा हमें बाइंग कह लें या पॉजिटिविटी जो है वो हैवी वेटेज में ज़्यादा देखने को नज़र आई है। ठीक है, तो आए अभी चार्ट पे चलते हैं और टेक्निकली इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा दोस्तों देखें, कल मैंने ये चार्ट डिस्कस किया था कि मूवमेंट कैसी रह सकती है। ठीक है, ये वही चार्ट है, कोई इसमें चेंज नहीं है, यही मैं साथ के साथ आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। इसमें मैंने 2 सिनेरियो कहे थे कि इस लेवल पे 46,900 के लेवल पे अगर मार्केट ब्रेक डाउन करती है तो मार्केट जो है वो इस लेवल तक, इस रेंज तक आने के ईज़िली आ सकती है। मार्केट चूँकि गिर रही थी, आज का जो हमें मूव देखने को मिला है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस एक्टिविटी अगर हम देखें तो ये एक ड्रास्टिक मूव का बहुत बड़ा मूव हमें देखने को मिला है। ठीक है, जो कि अनइवन है, इसको आप मैनिपुलेशन में कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम वॉल्यूम को भी देखें तो बहुत बड़ा वॉल्यूम उस तरह इसमें हमें देखने को नहीं मिला। अगर वॉल्यूम बहुत बड़ा होता फिर हम कह सकते थे कि हाँ ठीक है, ये एक जो आज की पॉजिटिविटी है बहुत अच्छी है। ठीक है, एक सिनेरियो ये था कि ये इस तरीके से मूव करता, ये समझें कि एक दिन के अंदर ही इसने ये जो हमने ज़िगज़ैग एक कंसिडर किया था कि थोड़ा प्ले हो के ऊपर जाए, तो वो उसने एक दिन के अंदर ही इतना बड़ा मूव दे दिया। अब यहाँ पे गौर से देखें तो क्या हो रहा है कि अगर तो ये इस तरीके से मूव करके थोड़ा थोड़ा प्ले हो के मार्केट ऊपर को जाए तो वो एक सस्टेन, उस ट्रेंड के अंदर स्ट्रेंथ होती है बेसिकली। ये जो एक अनइवन मूव होता है इस तरह का, इसको चेज़ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। शेयर प्राइसेस में अगर कोई वक्ती तौर पे चेंज आपको बहुत बड़ा नज़र आ रहा है तो उसमें उस ग्रीड का शिकार नहीं होना है। इसमें वो बंदा यही सोचता है कि जी हमने सेल कर दिया तो ये क्या हो गया पता नहीं, ये हम ले लेते तो ऐसे हो जाता तो वैसे। देखें, उस वक्त के लिहाज से कल के अगर किसी ने यहाँ पे सेलिंग की है या उसने बाहर आया है तो उसने उस वक्त के लिहाज से बिल्कुल ठीक किया। ये एक दिन का मूव कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, ये एक कल देखेंगे, कल इसकी कंफर्मेशन स्टार्ट होगी। ठीक है ना, कि अगर ये जो रेंज आप देख रहे हैं बेसिकली है क्या, इसमें मैं आपको थोड़ा क्लियर करता हूँ। ये 47,100 और से लेके 47,300 ये एक इम्पोर्टेंट स्विंग
प्रीवियस जो स्विंग हाई था, एक हायर हाई था, बड़ा हायर हाई जिसको हम कहेंगे, ये वो लेवल है बेसिकली। मार्केट ने इससे नीचे ये जो रेंज डेवलप की है 46,900 से लेके ऊपर 48,000 का आप लेवल कह सकते हैं, या अगर मैं राउंड में लूँ तो 47,000 से लेके ऊपर 48,000, ठीक है, समझने के लिए 1,000। ये बेसिकली एक रेंज, ये मैं दूसरे चार्ट पे आपको क्लियर करूँगा, ठीक है। मकसद बात करने का ये है कि यहाँ से ये चैनल या बुल फ्लैग पैटर्न है, हम भी यही कंसिडर कर रहे थे कि थोड़ा प्ले हो कि ये इस तरीके से चले तो मार्केट के अंदर एक स्ट्रेंथ रहेगी। लेकिन जैसे कि कल की वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि मार्केट के अंदर जो है एक वीकनेस डेवलप हो चुकी है। ये वीकनेस अब ऐसा नहीं है कि जी वीकनेस ये कह दिया गया तो अब ये सुबह ही मतलब मार्केट ने पता नहीं नीचे ही क्रैश हो जाना, ऐसा नहीं होता। प्ले होगा, थोड़ा ऊपर जाएगी नीचे, लेकिन वो जो वीकनेस है वो डे बाय डे बढ़ती जाएगी, सही है। अब वो हो सकता है उसको 1 महीना लग जाए, 1.5 महीना लग जाए, 2 महीने बाद वो मार्केट फिर वो उधर दूसरी साइड की तरफ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये डेली के ऊपर इसमें मैं अगर कंक्लूजन निकालूँ इसका, तो आज का मूव जो है ठीक है, हमें बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। लेकिन कल जब ये ऊपर, इससे ऊपर अगर प्ले होना शुरू हो गया, मार्केट 2-3 घंटे सस्टेन कर गई, तो इस मूव को हम फिर कंसिडर करेंगे कि हाँ ये ट्रू मूव था, ठीक है। और अगर ये सस्टेन नहीं करती मार्केट यहाँ पे, ठीक है, तो फिर आप खुद समझदार है, समझ सकते हैं कि भाई ये तो वक्ती तौर पे था, शॉर्ट सेलर थे, उन्होंने शॉर्ट कवर किए और अब वापस जो है वो मार्केट नीचे, ठीक है ना। तो ये हो गया डेली के ऊपर। उसके बाद हम चलते हैं आवरली के ऊपर। ये भी मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था इस हवाले से कि ये 46,900 का लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो मार्केट नीचे फिर अगला जो था वो 46,300 का लेवल था, मतलब 600 पॉइंट डायरेक्टली मार्केट नीचे जाने के मैक्सिमम इम्कानात मौजूद थे, ठीक है। मार्केट ने देखें उसी लेवल के आसपास से ब्रेक करने के बजाय सपोर्ट ली और ड्रास्टिकली जो है इसका 47,700 ये जो आर्ली के ऊपर हमें एक लेवल नज़र आ रहा है, ठीक है, या 48,000 आप राउंड फिगर में समझना चाहें तो यहाँ पे इसने ब्रेकअप करके यहाँ ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ साथ और भी जुड़ी हुई है जो कि हमें समझ नहीं है, ठीक है। देखें प्रीवियस जो इसने हाई बनाया था नीचे गिरते हुए, वो ये लेवल था जो कि एक मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस मतलब लेवल है, ठीक है। देखें ये आपको लगेगा कि ये कैसी बातें कर रहा है मतलब ना, तो देखें जो चीज़ रेजिस्टेंस आएगी, जो लेवल्स आएंगे वो डिस्कस तो करेंगे, ठीक है, वो तो होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये एक डब्ल्यू पैटर्न भी डेवलप हो चुका है, ठीक है, और रेजिस्टेंस लेवल के पास भी मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट के बाद, चैनल ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे आर्ली के ऊपर आप देख सकते हैं ये जा चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसीलिए डेली के ऊपर ये कॉन्फिडेंट नहीं हूँ यहाँ पे कि भाई ये यहाँ पे रेजिस्टेंस मौजूद है एक अच्छी खासी, ये जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे एक चांस हो सकते हैं यहाँ पे मार्केट जो है सुबह जो है ना इस रेंज के अंदर, मतलब अगर तो उसने देखें अभी कंडीशन क्या होगी आगे, अगर तो उसने जी देखें यहाँ पे यहाँ से ऊपर जाना है, वो इस चैनल से बाहर निकल चुकी है मार्केट, आगे वो क्या करे मार्केट अब इस तरीके से प्ले हो, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा टाइम यहाँ पे गुजारे इस लेवल के ऊपर, ठीक है, और फिर यहाँ से ब्रेकआउट दे, तो यहाँ पे फिर अगर ये प्ले होना यहाँ पे रुक जाती है मार्केट इस रेंज के अंदर, तो बिल्कुल यहाँ पे पोजीशन से नई पोजीशन से ली जा सकती हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो देखें ड्रास्टिकली इस तरह ऊपर को जाती है तो फिर चेज़ करने की देखें कोशिश नहीं करनी चाहिए, थोड़ा वेट कर लें जब तक कि कंडीशन हमारी फेवर में नहीं चली जाती या जो पैटर्न है हमारे मुताबिक नहीं डेवलप हो जाता, उस वक्त तक एंट्री ना लें, चेज़ करने की कोशिश ना करें। अगर करना भी है देखें बहुत, अगर आप प्ले कर सकते हैं, देखिए मैं बात कर रहा हूँ एक आम बंदे के लिहाज से जो कि डे एंड के ऊपर वॉच करता है, ठीक है, जो डे एंड के ऊपर मार्केट को वॉच करता है। हाँ अगर कोई इंट्राडे ट्रेडर है एक दिन के अंदर वो ट्रेड करता है, तो वो फिर इस चीज़ को समझ के अपने शेयर के अंदर भी वो इस तरीके से यहाँ ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेके अपना स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे रख के
अपना ट्रेड कर सकता है। देखें ये अब ये तो मैं इंडेक्स को एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है। अब हर शेयर की जो स्ट्रक्चर होगी वो डिफरेंट होगी, वहाँ पे क्या सिचुएशन बनी है वो उसके लिहाज से फिर डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको मैं शॉर्टली थोड़ा सा आपको ना यहाँ भी दिखा देता हूँ। जो मैंने वहाँ पे बात की है ना, ये बेसिकली ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। तो करंटली जो एक डेवलपमेंट है वो ये है कि ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल के पास मार्केट आई ज़रूर है ऊपर, देखें पॉजिटिविटी नज़र आई है, बहुत अच्छी पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। लेकिन देखें पॉजिटिव होने के साथ ही वो रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुँच गई है। अब मैं यहाँ पे अभी भी रिकमेंड नहीं करता कि भैया आप फौरी तौर पे जो है ना वो बाइंग की तरफ चले जाएं सिर्फ इससे एक पॉजिटिविटी को देख के। कल जैसे कि मैंने बताया कंडीशन डेवलप होती है, ये वाली कंडीशन बनती है, मार्केट थोड़ा नीचे आती है, प्राइजेस भी नीचे आती हैं, तो इसके बाद जो है इस तरीके से बिहेव करे मार्केट तो आप फिर इसके अंदर प्ले कर सकते हैं, ठीक है जी। देखें ये सारी चीज़ होगी स्किल की बेस के ऊपर, ठीक है। स्किल के साथ ही चलना पड़ेगा आपको, स्किल के बगैर ये कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ लिया या वहाँ लिया, मैंने खुद आज बिल्कुल भी ट्रेड नहीं किया, ये मैं इतना जानने के बावजूद भी मैं आपको एक कह लें कि जो भी आप समझ लें कि आज मैंने ट्रेड इसी वजह से नहीं किया कि मार्केट को स्टेबल होने दे, हमारे मुताबिक जब तक मार्केट नहीं चलेगी मैं ट्रेड नहीं करूँगा, सही है। और फिर ही ठीक रहता है, क्योंकि हर दिन जो है वो ट्रेडिंग का नहीं होता। हम वक्ती तौर पे जो एक तेज़ी आई है उसको देख के हम इन हो जाएं और शुरू में इन हो जाएं और क्योंकि हम कंटिन्यू तो मार्केट को नहीं देख सकते उस तरीके से, हर बंदा नहीं देख सकता, ठीक है। तो वो एंड के ऊपर नीचे आ जाए तो फिर वही ट्रैप होने वाली बात है। तो ये इसके पीछे थ्योरी है या इस तरीके से है, ठीक है ना। तो सुबह इंशाल्लाह इसका पता चल जाएगा अभी क्या बनना है और उसके मुताबिक फिर ट्रेड ले लेंगे। अच्छा जी, अब चलते हैं टॉप 10 परफॉर्मर जो हैं उनके मुताबिक। अच्छा दोस्तों देखें, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं रोज़ डेली तकरीबन कोशिश होती है मेरी कि मैं डिस्कस करूं बहुत सारी चीज़ें। वीडियो एक्सप्लेनेशन में थोड़ी लंबी हो सकती है और लंबी होगी, अगर कोई जानना चाहता है, चीज़ें समझना चाहता है तो उसको फिर डेफिनेटली ये लंबी वीडियो देखनी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम निकाल के, ठीक है। ये मैं पिछले 1.5-2 घंटे से इस चीज़ को देख रहा था, आपने सिर्फ सुनना होता है, ये इतनी बात सुन लें, ठीक है। जितनी 20 मिनट है या आधा घंटा है, तो उससे पहले जब मार्केट जो ही बंद होती है तो मैं अपना काम स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये इसकी चेक करना आगे पीछे सारा। तो मकसद बात करने का ये है कि पूरी वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आपको डेफिनेटली चीज़ों को आगे समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो बाकी अभी ये टॉप परफॉर्मर जो हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, और देखते हैं कि सबसे पहले है जी TPL को, सही है। TPL में अगर मैं डे का चार्ट लगा देता हूँ, ये देखें अभी इसमें क्या सिचुएशन डेवलप हुई है कि आज जो है, कल मतलब हमने मेरा ख्याल है इसको डिस्कस किया था और यही चीज़ थी कि भाई ये इससे ऊपर निकलती है प्राइस, ये वाला जो लेवल था इसका, इस कैंडल के ऊपर से, ठीक है, तो आप बाइंग कर सकते हैं, ये वाली थी, ठीक है। आज इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। अभी देखें ये हमारे पास क्लियर है एक चीज़, ठीक है। ये एक रिवर्सल हुआ, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, ये जो लेवल था इसका ब्रेक दिया। अब ये क्लियर है आगे हमारे जो है ना, बिल्कुल क्लियर है कि जी आप इस लेवल तक, ठीक है, ये देखें 20.20 का लेवल बनेगा, ठीक है दोस्तों। 20.20 के लेवल तक आप आराम से इसमें प्लेइंग कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली। देखें यहाँ पे अब ये लगेगा कि जी आपने यहाँ पे भी तो बाई कर सकते थे, यहाँ भी कर सकते। देखें चीज़ को डेवलप होने दें, उसकी मूव को डेवलप होने दें, और एक चीज़ क्लियर बिल्कुल, मतलब जिसमें श्योर होता है, श्योर शॉट एक चीज़ होती है कि भाई ये चीज़ ऊपर जा सकती है, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ आवरली चार्ट के ऊपर, ठीक है। ये इसमें एक्चुअल में जो एंट्री आपकी बनेगी वो आवरली चार्ट के ऊपर बनेगी। यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट हो रही है प्राइस, ठीक है।
कल आप जो है इसके तकरीबन 18 रुपये से लेके 18 आज की क्लोजिंग के पास 18 रुपये 40 पैसे में आप बाइंग लगा सकते हैं। ठीक है, जितना भी अगर थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट ने डेफिनेटली एक डायनामिक मूव के साथ ऊपर जाना होता है, तो यहाँ पे अगर हो जाता है तो आप इस तरीके से 18 रुपये से लेकर 18 रुपये 40 पैसे के दरम्यान में बाइंग लगा सकते हैं। ठीक है, टारगेट आपका ऊपर का फिर वो 20 का रहेगा। तो ये हमारे कॉन्फिडेंट ट्रेड है कि ये मैक्सिमम चांस हैं कि ऊपर जाने के। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस जो है ये जो मैंने लाइन लगाई है इससे नीचे रहेगा 17 रुपये 30 पैसे के पास। ठीक है जी, उसके बाद दूसरा शेयर चेक कर लेते हैं, WTL को चेक कर लेते हैं। WTL में क्या सिनेरियो बना हुआ है। WTL में मैं डेली के ऊपर जाके देखता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि WTL में बड़ा मेजर चेंज उस तरह नहीं आया प्राइस के अंदर। प्राइस जो है विद इन द बार चल रही है, लेकिन मतलब अगर हम देखें, ये मैंने एक मिनट है जब मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ, दूसरा ग्रुप में मैंने शेयर किया था जी, ये वाला था, ये चार्ट था, मैंने अपने जो पेड ग्रुप है उसमें शेयर किया था। ये लेवल्स वगैरह जो थे कि भाई ये किस तरीके से लाइव मार्केट के अंदर ये बेसिकली मैंने शेयर किया था। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे से ट्रेंड लाइन आपको नज़र आ रही है ना, ये ब्लू वाली, ये मतलब हायर लो बना रही है। ठीक है, और ऊपर प्राइस स्टेट जो है 4.25 के पास से रेजिस्टेंस इसमें आ रही है। ठीक है, इसमें मैंने ये स्टेटमेंट लिखी थी, करंटली प्राइस इज़ मूविंग इन द मिड ऑफ कमोलेशन रेंज, मतलब जो प्राइस है वो मिड ऑफ द कमोलेशन चल रही है। ठीक है, तो इसका अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो डेफिनेटली थोड़ा सा नीचे आने का वेट कर लें। ठीक है, और लेकिन बॉटम साइड से मैंने लिखा है कि ये एक प्रेशर डेवलप हो रहा है अप साइड की तरफ, तो इन फ्यूचर इसमें चांस रहेंगे अप साइड जाने के, लेकिन अभी आपने इसी रेंज को समझ के प्ले करना है। ठीक है, तो ये WTL के अंदर हो गया। उसके बाद चलते हैं तो नेक्स्ट TRG ने आज एक अच्छा मूव दिया है, इसको भी देख लेते हैं क्या इसमें चेंज रही है। अच्छा जी, TRG में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो एक हमें सपोर्ट लेवल नज़र आता है वो ये वाला है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ से सपोर्ट आई, और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये ऊपर से एक रेजिस्टेंस लाइन हमें नज़र आ रही है, यहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट जो है रेजिस्ट कर रही है। ठीक है जी, अब यहाँ पे करंटली क्या हुआ है कि मार्केट जब ये गिरी, यहाँ से आप हैमर कैंडल देख सकते हैं बनी, और यहाँ पे थोड़ी प्राइस कंसोलिडेट हुई इस रेंज के अंदर, और आज इसने इस कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट दिया। इसको अगर आप वाज़े तौर पे देखना चाहेंगे तो आपको आवरली चार्ट के ऊपर बेहतर तौर पे चीज़ वो नज़र आएगी। ठीक है, ये वाली चीज़ ये वहाँ पे डेवलप हुई थी। ठीक है, आवरली चार्ट के ऊपर। अब यहाँ पे देखें, इसमें भी एक हमें अनइवन मूव जो है ना वो देखें देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो कि जिसको कैप्चर करना जो होता है ना, देखें ये वाला जैसे 168 से प्राइस चली और एक घंटे के अंदर 175 पे चली। ठीक है, अब इसमें ऐसे मूव को चेस करने की, मतलब अब तो ये हो चुका है, बात को समझे ज़रा, अब ये हो चुका है। ठीक है, अगर कहीं पे बाइंग बनती थी या एक वो ये वाली थी कि यहाँ से ब्रेकआउट के बाद इन कैंडल्स के पास कहीं पे आप बाइंग कर लेते। ठीक है, ये वाली सिचुएशन अगर कोई समझ सके, लेकिन ये भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है, एक आम बंदा इस चीज़ को नहीं समझ सकता। ये जो छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं यहाँ पे, ठीक है ना, कि यहाँ से ब्रेकआउट के बाद इस रेजिस्टेंस लेवल के पास एक रिस्क लेने वाली बात थी, मतलब प्राइस यहाँ से नीचे भी आ सकती है फिर दोबारा 161 की तरफ। ठीक है ना, लेकिन ये आज सिनेरियो डेवलप हुआ। ठीक है, 7 जुलाई 8 इस कैंडल के बाद। ठीक है, तो ये जो प्राइस एक्शन है अगर कोई समझता हो तो यहाँ पे एंट्री ली जा सकती थी। ठीक है, लेकिन ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, नहीं हुआ कोई मसला नहीं है, छोड़ दें उसको, लीव इट, दोबारा ट्रेड बन जाएगा, कौन सा मसला हो गया। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हमें तो उसको छोड़ देना चाहिए, कोई मसला नहीं है।
अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं टीआरजी के बाद ट्रीट की तरफ चलते हैं जी। ट्रेड में ये अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड के बाद इसने ये जो लेवल है इसका ब्रेकआउट दिया है आज, ठीक है। तो कुछ दोस्तों ने मुझसे अपने ग्रुप में पूछा था, व्हाट्सएप जो मेरा ग्रुप है, तो मैंने वहाँ पे बाइंग का कह दिया था कि ठीक है जी आप बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्फिडेंटली आप सुबह भी इसके अंदर बाइंग की जा सकती है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे बाइंग कर लें थोड़ा सा 50, मतलब अगर नीचे की तरफ आती है प्राइस, ठीक है, तो या फिर इसी लेवल के ऊपर भी बाइंग की जा सकती है। मनी मैनेजमेंट का ख्याल रखिएगा, रूल रेगुलेशन का, डिसिप्लिन का ख्याल रखिएगा, ठीक है। उसके बाद तो ये ट्रीट के हवाले से इस तरीके से हो गया। आगे चलते हैं जी, बाइकों को डिस्कस कर लेते हैं। बाइकों को मैं डेली चार्ट पे लेके जाता हूँ। अच्छा दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आती है या कोई ऐसा सिलसिला है तो कुछ कमेंट्स भी कर दिया करें। लाइक्स अच्छे आ रहे हैं और मेरा हौसला भी बढ़ रहा है कि ठीक है जी आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो मैं और वीडियो भी बनाऊं, ठीक है। तो थोड़ा सा कमेंट्स में भी आप कर दिया करें अगर दिल करता है तो, अगर आपके पास टाइम हो तो, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें मार्केट ने ऑलमोस्ट जो है ना, ये जो एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा की है इसके पास से बाइकों की जो प्राइस है यहाँ से सपोर्ट ली है, ठीक है। यहाँ पे पिन बार हमें देखने को नज़र आ रही है और आज की कैंडल जो है इसने ये जो थर्ड कैंडल है इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। अब यहाँ पे हमारे पास जो कन्फर्मेशंस हैं वो मतलब काफ़ी हो गई हैं। एक तो ट्रेंड लाइन के हवाले से, दूसरा कैंडल्स की जो कैंडल का जो पैटर्न होता है उसके हवाले से हमारे पास ये कंफर्मेशन होगी। तो आप इसमें कॉन्फिडेंटली एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। एंट्री लेंगे तो इसमें जो लेवल आपके पास निकल के आएगा कि जी प्राइस कहाँ तक जा सकती है। ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है ऊपर, प्राइस यहाँ से इस लेवल तक, ये लेवल भी आप देख सकते हैं हमें नज़र आ रहा है कि 11.90 और या 80 के दरमियान से जो है ना कहीं से इसमें आ सकती है। मतलब ये एक क्लियर ट्रेड है आपके पास। मकसद बात करने का ये होता है, देखें हम जो लेने को तो अब ये है कि देखें जी ये 10.5 तक भी आई थी प्राइस इसकी, ठीक है। लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि भाई ये यहाँ से वापस हो जाएगी या क्या होगा, क्या किसी को कोई पता नहीं होता, ठीक है। मुझे भी पता नहीं होता, साफ बता रहा हूँ। हमने इसी तरह जो चीज़ें डेवलप हो रही है उसको समझ के ट्रेड करना होता है। बात को समझें, टेक्निकल्स को कुछ लोग जो है ना वो जादू की तरह पेश करने की कोशिश करते हैं। जी हमें पहले से पता था जी ये हो जाना है, वो हो जाना है। कुछ नहीं है, किसी को कोई पता नहीं होता। बड़े से बड़े प्रोफेशनल्स जो हैं वो इस बात को मानते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है ना। तो ये जो मार्केट में या सोशल मीडिया पे कुछ मतलब ट्रेडर कह लें कि गुरु लोग बैठे होते हैं ना, वो कह रहे होते हैं अच्छा जी ये तो ये उठा लो वो उठा लो, ऐसे नहीं होती चीज़ ना। वो फिर यही होता है कि 90% 95% लास्ट में ही सब लोग रहते हैं। वो ज़रा करके तो दिखाएं ना, प्रैक्टिकली तो करके दिखाएं, पता चल जाएगा उनका। अच्छा ये हमने देखें करना क्या है, एक चीज़ ये हमारे सामने क्लियर हो गई है, ठीक है। कॉन्फिडेंटली ट्रेड लें, इसके अंदर कोई मसला नहीं है। आप यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इसमें कैसे आप ट्रेड लेंगे। ये बड़े अच्छा ज़बरदस्त आज जो है ना पैटर्न डेवलप हुआ है। ये स्टॉप लॉस आपका इस ट्रेंड लाइन से नीचे रहेगा, ठीक है, जो कि एक्चुअल यहाँ पे करके ये होगा जनाब। इसके अगर कोई टाइट रखना है तो ये 10.50 या नहीं 10.40, और अगर थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी अगर रिस्क ले सकते हैं तो फिर ये हिल रहा है, इसको मैं ये वाला स्टॉप लॉस है आपका, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ और ये मैं इसको नेक्स्ट जो है ना फॉलो भी करूँगा, आपको दिखाऊँगा कि भी ये देख लो ट्रेड हो गया है कैसे होता है, ठीक है ना। फियर नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। ये स्टॉप लॉस हो गया, इसका कलर भी मैं रेड कर देता हूँ और
अगर प्राइस यहाँ से नीचे आए तो हमने यहाँ से एग्जिट कर जाना है। क्लियर हो गया। ऊपर का टारगेट हमारा जो है, पहला टारगेट देखें आपको क्लियर है, यहाँ से बाई करें और ये यहाँ तक, ये जितना मर्जी इधर उधर घूमता रहे कुछ नहीं होगा। ये मैं आपको मतलब शोर शॉट कह रहा हूँ। ये और ये कोई ऐसा नहीं है कि वो तुक्के की बुनियाद पे है, जो चीज़ सामने नज़र आ रही है उसकी बेस के ऊपर है। ठीक है, एक चीज़ डेवलप हो गई है, हमने सिर्फ जस्ट इन चीज़ों का देखें वेट करना होता है। हम ये वेट नहीं कर सकते, प्रॉब्लम ये होती है इधर सेल किया उधर बाई करना है, ये वो मार धाड़ मची होती है, वो फिर लॉस ही रहता है। ऐसी चीज़ें फाइंड करनी होती हैं। यहाँ से आप एंट्री लें, ये ऊपर का आपका 11 पॉइंट देखें, जितना का टारगेट आप जितनी शेयर प्राइस है उसके हिसाब से भी ये चीज़ होती है। मैं तो 5 गुना का नहीं कहूँगा जी 5 गुना हो जाएगा, 5 गुना वाले और बहुत सारे माशाल्लाह हैं सोशल मीडिया पे, वहाँ उनको फॉलो किया जा सकता है अगर नहीं करना तो, या मज़ा नहीं आता तो। पहला आपका क्लियर है, आप यहाँ पे कॉन्फिडेंटली ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ से थोड़ा बहुत जितना मर्जी ये आगे पीछे हो कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपने 10.30 पे स्टॉप लॉस अपना जेन में रखना है बस। अगर इधर जाए तो मैंने निकलना है, बाकी ये ऊपर नीचे हो इधर उधर भागे जैसे मर्जी। ठीक है, इसको फॉलो भी करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना वीडियोज़ में। सही है ये। और अगला ऊपर का जो लेवल है वो आपका ये यहाँ का टॉप रहेगा 13.10 का रहेगा। ठीक है, ये यही बन रहा है इसमें। ठीक है, ये वाला जो लेवल 13 रुपये का, 13 रुपये का ये जो लेवल है ये इसके अंदर रहेगा। ठीक हो गया। तो आप यहाँ से ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएं। इसका तरीक़ेकार ये होता है, अगले दिन आपको ये थोड़ा सा ऊपर मिलता है 11:30 के पास, या फिर थोड़ा नीचे फिर ऊपर। ठीक है, तो स्टॉप लॉस आप अभी तो खैर यही रहेगा, स्टॉप लॉस 11.90 तक जाने तक यही रहेगा। अगर ये 11.90 के पास पहुंच जाती है प्राइस तो फिर आप थोड़ा सा 10 पैसे नीचे रख के स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा। ठीक है, या फिर बिल्कुल यही बनेगा, आप 10 पैसे 11.50 के पास 11.60 के पास स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा। सही है। तो इसी तरीके से आप स्लो अगर ऊपर जाना हुआ तो ऊपर जाता जाएगा, यहाँ से निकल गया तो ये कॉन्फिडेंटली 13 रुपये तक चला जाएगा। ठीक है, अभी जो है वो 11.90 तक है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। बाइकों के बाद यूनिटी। अच्छा दोस्तों, ये मुझे आप सुजेस्ट कर दीजिएगा मैसेजेस में कि भाई आप ये जो मैं, क्योंकि वीडियो तो बनेगी लंबी, ये तो रहना है, क्योंकि मैंने चीज़ें जो हैं वो सही कोशिश करके तरीके के साथ समझाने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं है कि जी ये ले लो तो वो ले लो, ऐसे नहीं होगा। तो आप मुझे बता दें, मैं जो एनालिसिस हैं ये आया 10 जो टॉप के मैं करता हूँ 10 के कर दिया करूँ या 5 के ही रखूँ, ताकि वीडियो जो है ना आपके मुताबिक बन जाए। आप मुझे वोटिंग करेंगे, बताएंगे, तो फिर मैं उसके मुताबिक कर लूँगा। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या चीज़ है, यूनिटी के अंदर क्या चीज़ डेवलप हुई है, आप उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखें यहाँ पे बॉटम के ऊपर क्या हुआ है कि इसने ना सपोर्ट बना लिया। पहले सपोर्ट ली, ये एक इसने, मैं इसमें लगा देता हूँ, कलर चेंज कर दूँ। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये चीज़ हो गई। उसके बाद ये रेजिस्टेंस लेवल आप देख सकते हैं। ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस जोन कह लें, लेवल कह लें इसको ना। मार्केट जो प्राइस है ना यूनिटी की एक साइड वे में चल रही है। ठीक है, अभी ये है 44 के पास। यहाँ पे आप पिन बार भी आप देख रहे हैं इस लेवल के ऊपर नज़र आ रही है। ठीक है, और आज की क्लोजिंग इससे ऊपर रही है, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। टारगेट आपका ऊपर का देखें रहेगा 46.50। ठीक है, 46.50 ऊपर का टारगेट रहेगा आपका। और जो आपका स्टॉप लॉस है नीचे, इस कैंडल के नीचे, ये जो मैंने जोन ड्रा किया है 41 का जो है वो स्टॉप लॉस रहेगा नीचे। ठीक है, 41 का स्टॉप लॉस रहेगा, और उस वक्त तक आप प्राइस को होल्ड, मतलब इसको होल्ड कर सकते हैं यूनिटी को, कोई इशू नहीं है। इधर उधर घूमता रहे, नीचे भी आ जाएगा, कोई इशू नहीं होगा।
लेकिन अगर 41 को टच करता है तो आपने फिर एग्जिट करना है हर सूरत में। सही है। ऊपर टारगेट जो है हमारा 46.50 का क्लियर है। ये हो गया। आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये यूनिटी तक पहुंच के सिल्क बैंक का इसका नहीं मैं एनालिसिस करूँगा, TPLP का करते हैं। TPLP, ये TPL के का ही कोई मेरा ख्याल है शेयर उन्हीं का है। अब यहाँ पे देखें इस शेयर में एक इसको बता देता हूँ मैं कि कैसे आप कर सकते हैं। देखें इसमें कोई क्लियर एक ट्रेंड है, तो ये अप ट्रेंड ठीक है, लेकिन एक क्लियरली एक पिक्चर होती है ना, वो डेवलप नहीं हो रही है। हमें डेली के ऊपर ये चीज़ नज़र नहीं आ रही। अप ट्रेंड ज़रूर है ठीक है। अगर मैं ये ट्रेंड ड्रॉ करूँ इस तरीके से, अब आप इसके अंदर प्ले कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर। ये देख सकते हैं ठीक है। ये लाइन मैंने ड्रॉ की, सही है। अब यहाँ पे आप इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है आवरली का, वो यहाँ से चल रहा है ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको समझ के ट्रेड कर सकते हैं कि जब प्राइस आपकी इस ट्रेंड लाइन के पास आए, ऊपर जाके आए या कहीं भी आए, तो उस वक्त फिर एंट्री बनती है ठीक है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा एक आम बंदे के लिए इसमें एंट्री बनाना, सही है। तो अभी चूँकि ये वाला हाई देख रहे हैं आप बना हुआ है आवरली के ऊपर, यहाँ से प्राइस नीचे आ सकती है ठीक है। तो जब इस ट्रेंड लाइन के पास प्राइस पहुंचे, ये मतलब अंदाज़न अगर मैं बता दूं आपको, तो आप अभी आज की क्लोजिंग है 36.46 के ऊपर, तो इसको आप 34.35 के पास प्राइस आती है ना, 35 के पास, तो फिर आप बाइंग कीजिएगा ठीक है। इस ट्रेंड लाइन से नीचे जो है वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, जो अबाउट 33.30 के पास हो सकता है ठीक। आगे चलते हैं जी, पेस को डिस्कस कर लेते हैं। पेस को डेली के ऊपर ले जाकर देखते हैं इसमें क्या चेंजेस आई है। देखिए पेस जो है ना, पेस को आप देख सकते हैं कि पेस अभी एक अप ट्रेंड में है ठीक है। अप ट्रेंड के बाद ये एक साइड वे मूवमेंट में प्राइस की चल रही है, ये आप देख सकते हैं ठीक है। अगर यहाँ पे हम वॉल्यूम को लगा के देखें तो वॉल्यूम हमें जो है सबसे ज़्यादा अप ऊपर जाते हुए इस कैंडल के ऊपर नज़र आ रहा है। उसके बाद इसी कैंडल के अंदर ही ये सारी कैंडल्स बन रही हैं, ये आप गौर करें अगर ठीक है। ये मैं आपको ड्रा करके भी दिखाता हूँ ठीक है। ये बॉटम मतलब आप देख रहे हैं, इसको मैं ना शॉर्ट टाइम फ्रेम में आपको क्लियर पिक्चर दिखाऊंगा, अभी इसको देख लेते हैं। अच्छा ये जो लेवल है ना, ये वाला ऊपर देखिएगा, ये एक वो प्राइस का लेवल है जो कि जिसको हम कॉन्फिडेंट प्राइस लेवल बोलते हैं, कि जहाँ पे हमें क्लोजिंग नज़र आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस जो है ना, इसके अंदर एक क्लोजिंग या ओपनिंग होती हुई दिखाई देती है ठीक है। ये विक एरिया जो है, ये मैनिपुलेशन एरिया है। ये हो सकता है कि एक ही ट्रेड हुआ हो इस कैंडल के ऊपर, इतना ऊपर जहाँ पे ट्रेड हुआ फिर नीचे आ गई प्राइस, लेकिन जो एक कॉन्फिडेंट प्राइस रेंज है वो ये वाली है ठीक है। देख रहे हैं इसके अंदर ही इसकी प्राइस जो है ऊपर नीचे हो रही है अप ट्रेंड में रहते हुए ठीक है। और अगर आप इसको आवरली के ऊपर देखें ठीक है, ये थोड़ा मिसिंग हो जाता है एक्चुअल में, इसको लाइन लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये लाइन मैंने लगा ली है, सही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस इसके अंदर मूव कर रही है ठीक है, इसी ट्रेंड लाइन के पास, इसी सॉरी रेंज के अंदर। रेंज कौन सी है इसकी, नीचे से 7.7
7.10 से लेके ऊपर 7.70 कह लें, ये 60 पैसे की रेंज में प्राइस जो है ना इसकी मूव कर रही है। सही है। अब इसी को समझ के आप ट्रेड कर सकते हैं, मतलब शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे जब भी नेक्स्ट अगर प्राइस आए तो आप बाई कर लें, लेकिन अगर प्राइस यहाँ से ऊपर निकलती है, सस्टेन कर जाती है, इससे ऊपर क्लोजिंग, हालांकि क्लोजिंग यहाँ पीछे भी आई है, ठीक है, लेकिन ये चूंकि फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम ये अप ट्रेंड बन रहा था, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे थोड़ा रुकना था। लेकिन चूंकि अब ये तकरीबन डबल बॉटम नीचे से प्राइस बना चुकी है, तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है और यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करती है प्राइस, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, अगले लेवल के लिए 8.5 और 10 के लिए। सही है, ये मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसके टारगेट्स वगैरह ऑलरेडी दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं फिर इसके बाद FFL के ऊपर, आखिरी है जी हमारा। दोस्तों वीडियो पूरी देखा करें, फिर मज़ा आता है, फिर आपको भी समझ आएगी कि हाँ ट्रेडिंग होती कैसे है। सही है ना, या तुक्के वाली ट्रेडिंग नहीं है। ठीक है ना, तुक्का लगा लो, ये ले लो जी 10 गुना हो जाएगा फलाना, ऐसे नहीं होता। ठीक है, मेरा ख्याल है कल भी हमने इसका डिस्कस किया था FFL का। ठीक है, कि ये प्राइस जो है ना, यहाँ पे आप एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेवल जो है 19.75 का यहाँ पे पहुँच चुकी है। ठीक है, यहाँ से आप रेजिस्टेंस आज देख सकते हैं। ठीक है, इसका मैंने यही कहा था कि जी यहाँ से ऊपर जब निकलेगी तो फिर ही नेक्स्ट बाइंग बनेगी। अगर किसी ने नीचे से बाइंग की हुआ है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकता है। ठीक है, तो आप एग्जैक्टली देख सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को नज़र आई है। अभी भी चांस है, अगर किसी की नीचे से बाइंग हुई है, फ़र्ज़ करें 16-17 से किसी ने बाइंग की हुई है, तो अभी कोई इसने आज जो हाई बनाया है 19.84 का बनाया है। ठीक है, 19.76 के ऊपर क्लोजिंग है, कोई बड़ा चेंज उस तरह है नहीं, हाई जी बिल्कुल। और आज है 19.18 के पास क्लोजिंग है। तो अभी भी चाहें तो प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है, बल्कि करनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोस्तों आज की अपडेट थी। उम्मीद है कि आप को आज के एनालिसिस ठीक लगे होंगे, बोर नहीं हुए होंगे। देखें, ये करना पड़ता है, ठीक है ना, बात को समझा करें। मैं ये नहीं कि मैं क्रेडिट लेना चाहता हूँ या कोई इस तरह की चीज़, कोई मसला नहीं, लेकिन आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि अगर आप टाइम नहीं देंगे मार्केट को या अपने शेयर को जिनको आप फॉलो कर रहे हैं, तो फिर वो पैसा इतनी आसानी से कमाया नहीं जा सकता। फिर तो वो वही तुक्का ही रह जाता है जी, फलाने टिप दे दी, ऐसे कर लिया वैसे। लेकिन टाइम देना पड़ता है, एनर्जी लगाना पड़ती है, फिर जाके ये चीज़ें फुलफिल होती हैं। सही है ना। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, बताइएगा मुझे अपडेट कुछ चाहते हैं तो। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।